ड्राइव बहुत लंबी है, अभी भी 400-500 किलोमीटर पड़ा हुआ है और थकन होनी शुरू होगी अब थोड़ी सी। ये मसला ये ना, खड़ा किधर करूँ मैं, सारी जगह जंगल है। कोई रेस्ट एरिया आए तो बंदा फिर उधर करता है। मसला ये है ना, ये कंस्ट्रक्शन हर 2 मिनट के बाद आ रही है, स्पीड भी नहीं पकड़ी जा रही। फिर वो 70 पे लाओ, हाँ जी भाई 70 पे आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो थोड़ी देर के लिए 70 पे आता है और उसके बाद फिर वो कहता है कि जो अब बढ़ा लो। वो ब्रेकें मार मार के दिमाग खराब होया हुआ है। लगाए हुए लोग उठाना भूल गए मेरे ख्याल में। प्रिपेयर टू स्टॉप अभी। हाँ अभी येलो है, इसका मतलब भी जा सकते हैं। यही हो रहा है, स्पीड कम करवा लेते हैं, काम अभी हो नहीं रहा तो अभी कहाँ रोकूं। ना तो फोन के सिग्नल आ रहे हैं, कोई ना कोई रेस्टोरेंट हो, कोई गैस स्टेशन हो, बंदा खड़ी करके उधर बैठ जाता है। ये गैस स्टेशन आ गया यार, उस्ताद मैंने इधर भी इन्होंने काम पाया हुआ है, यहाँ भी कुछ बना रहे हैं। तो कोई रीजनेबल गैस स्टेशन हो ना, तो ये सारा कुछ बंद है। लॉन्ग ड्राइव में यही होता है, जो आपने प्लान किया होता है ना वो कभी होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ता है हर चीज़ को अपने साथ साथ इन्वायरमेंट से। फिर 100 का आगे चलो। अच्छा अब ये 100 है ना, अब ये देखें 100 है, अब 100 पे लेके आओ, वो फिर आगे 70। अल्लाह के बंदे तू 70 पे ही रख भाई हमें, ये क्या बात है 100 करा के फिर 70 पे, 100 करा के फिर 70 पे, तो ब्रेकें मारी पड़ती हैं। अजीब सी सिचुएशन है। मतलब कंस्ट्रक्शन जोन क्या है तो भाई अगले 100 किलोमीटर तक 70 रखो, रख लेंगे। अब फिर कंस्ट्रक्शन आ गई, चलो आगे फिर बोर्ड लगाओगे 70 का। जी जनाब ये रेस्ट एरिया है, ये रेस्ट एरिया है। ये मेरी बिल्लो खड़ी हुई है क्योंकि अपनी वाट लग गई है। मेरे ख्याल में मैं थोड़ी देर जाके गाड़ी में सोऊंगा। और ये साथ देखिए सीन कैसे है, पानी देखें कितना खूबसूरत है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। मुझे इधर नींद आना शुरू हो गई थी और जैसे आपको बताया था, ये सीन देखिए कि जब फटीक हो रही हो ना तो थोड़ी सी रेस्ट कर लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में उन्होंने इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ ना उनके लिए भी लगाया हुआ है। ये अब पेट्रोल है, थोड़ा चेक तो करें क्या हिसाब किताब है। दूर से तो पता नहीं चल रहा कौन सी चीज़ है, हर सूबे का डिफरेंट होता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। अच्छा ये चार्जिंग के लिए है, अच्छा मतलब पार्किंग की बात कर रहा है वो। और ये डिफरेंट किस्म का है, और ये गार्बेज कैन को पेंट किया हुआ कितना प्यारा लग रहा है। फीड मी गार्बेज। और ये मॉन्स्टर बनाया हुआ है, इतना क्यूट सा है। जरा देखते हैं तो वॉशरूम की सहूलत मैसर है कि नहीं है, क्योंकि अगर है तो फिर उसको यूज़ करें। और ये बड़ी प्यारी जगह है रेस्ट के लिए। मैं ना पीछे गद्दा लगा हुआ है तो मैं मैट्रेस पे थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि यार फटीग होना शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ आपको, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरी तरफ भी देखते हैं ये क्या है। ये वही कंस्ट्रक्शन जिसकी कंप्लेन कर रहा था, ये साथ इधर बैठे हुए और बोर्ड लगाए हुए उन्होंने।
ये भी वही कह रहा है कि पाजी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ज़रा सब्र करें। सब्र ही कर रहा हूँ पिछले 300 किलोमीटर। हाय गाइस, सॉरी। ओके, ये देख, यहाँ चलो जो भी लिखा है वाइल्ड लाइफ। अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, तो बंद कर लेते हैं ये सीन। देखो भाई, और वो दरिया के साथ ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो लगा सोने। और ये देखो इधर इन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं जंगल के अंदर, और फ़ोन की सहूलत भी है। वो अलग बात है कि इंटरनेट नहीं चलता। ओके जी, नहर के साथ गाड़ी खड़ी करके सोने लगा हूँ मैं। और ये देखिए, नहर नहीं है मतलब दरिया होगा यार, ठीक ठाक बड़ा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। बहुत मज़ेदार किस्म की हवा आ रही है। हूँ जाके सोने क्योंकि बहुत थकन हो गई है यार। ओके बाय। गाड़ी में बैठ होने का फ़ायदा, अब आराम से सोऊंगा थोड़ी देर। जगह भी बहुत अच्छी है। ओके जरा गुड डे तो कह सकता, गुड डे। ओके बाय। हाँ जी, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, लेकिन घंटा डेढ़ लग ही गया। ये देखें, अब इधर भी नींद ना आए तो फिर क्या बंदा करे हैं। ये बिल्ला साहब खड़ी हुई है, उसकी बिस्तर लगाया हुआ था, नींद आ गई यार। हालांकि इधर गर्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी मौसम देखें, ये है जैसा एंजॉय गया। अभी 400 किलोमीटर और चलानी है, 400 पता नहीं कितनी है। हाँ जी जनाब, रास्ते में मैं सो गया था। अब 4-5 घंटे रह गए हैं, 4.5 घंटे मेरे ख्याल में वैंकूवर तक के। मैं पहुंचूंगा 10 बजे के बाद। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, ट्रेन चेंज हो रही है बार बार। रुक के फिर मैंने डिनर भी किया, फिर अब कॉफ़ी भी पी है। डिनर करने से नींद आ जाती है भाई, सीधी बात है। और गाड़ी की ड्राइव करते हुए आपकी नींद आपकी दुश्मन है, तो फिर उसकी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए मेरे ऊपर से कॉफ़ी पी है। तो अब ये ऐसे ही होता है फिर, क्योंकि अगर आपने टाइम पे कहीं पहुंचना हो तो फिर टाइम तो लगता है, और इस तरह की हरकतें भी करनी पड़ती हैं। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ना पहाड़ चढ़ना शुरू हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना वो हाइट गेन करना शुरू कर दिया उसने, एकदम से नहीं। और मुझे बताया कि इस तरह होता रहेगा वैंकूवर से थोड़ा सा पहले तक। कभी हाइट आ जाएगी, कभी नीचे चल जाएंगे। और ये ला, अभी मुंह में बात थी और वही हो गया। मेरे दोस्त को मैंने कहा था कि ज़रा चेक करें फेरीज वगैरह का ना है, ताकि उसको क्या कहते हैं आप, गाड़ी को लेके विक्टोरिया तक जाना, विक्टोरिया आइलैंड तक जाना। तो वो कह रहे हैं सारी बुक हुई नहीं है अगले कई दिन तक। तो जाके चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है, अगर वो वॉक इन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ जाने का मसला नहीं है, आने का भी है। पता चले उधर चला जाओ, वापसी के लिए कोई अवेलेबल ना हो, तो उसमें फिर मसला बन जाता है। दूसरी सूरत ये है कि उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि इवन दो अगर हम कहते हैं कि बुक होया हुआ है गाड़ी के बगैर, फिर भी आप जा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं गाड़ी के बगैर गया तो फिर ज़्यादा घूम नहीं सकूँगा। फिर यही होगा कि वॉक करके जो विक्टोरिया का डाउनटाउन है वो घूमा जा सके। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं, क्योंकि मैं वो करना चाहता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि वैंकूवर रोज़ रोज़ आना कोई आसान काम नहीं है। अभी मैंने दोस्त का बताया था, उससे मैंने पूछा यार वैंकूवर का बताओ क्या हिसाब किताब है, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। कहता है यार मैं वैंकूवर तक नहीं गया हूँ, मैं जैस्पर से बस थोड़ा सा आगे तक गया था और वापस आ गया था। तो अब उसको भी नहीं पता, तो देखें क्या बनता है। लेकिन जाना तो है यार, इतनी दूर आए हैं तो
वर्स्ट कम टू वर्स्ट मैं अकेला चला जाऊंगा, मैनेज करेंगे किसी न किसी तरह। तो लेट्स सी क्या होता है। ये इतना बड़ा क्या कहते हैं था टूर मेरा कि मैं लास्ट टाइम चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने घर से अंदाज़ा लगाया था कि वैंकूवर तक मेरा तकरीबन 46 मिनट बनेगा। और मैंने जब लास्ट टाइम में भी चेक किया है तो वो बता रहा है कि 4470 तो अभी हो गए, और अभी 400 किलोमीटर पड़ा हुआ है। और 400 के अलावा वैंकूवर में भी घूमना है, अगर विक्टोरिया गए तो उधर भी घूमना है। तो मेरा ख्याल है ये 5000 बन ही जाएगा ऑन द डॉट, 5000 किलोमीटर। वाह, मज़ा आ गया जनाब। लॉन्ग ड्राइव का शौक पूरा हो गया। मुझे शौक भी बहुत था लॉन्ग ड्राइव का, लेकिन बेहतर होता कि दोस्त यार साथ होता ना तो आसानी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अब सिंपल बात ये है कि उसके अलावा ये तो है कि पहुंच तो जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वापस भी तो जाना है। तो वापस जाने का सवाल है ना, वो भी इतना ही मुश्किल है जितना आने का था। तो देखें, एंजॉय करेंगे वापसी का सफ़र भी। इसी रास्ते से जाना है या किसी और रास्ते से जाना है, आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। चलें।